राहुल गांधी के सदस्यता को लेकर कांग्रेस पार्टी हाथों में झंडा लेकर सड़क पर उतर गई। जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से नुक्कड़ सभा किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व चौक मालसलामी प्रखंड अध्यक्ष अभय कुमार जायसवाल एवं प्रखंड के प्रभारी पूर्व प्रत्याशी प्रदेश प्रतिनिधि परवेज अहमद व संचालन पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी ने किया। प्रभारी परवेज अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने, प्रधानमंत्री के साथ गौतम अडानी के रिश्ते पर सदन में विपक्ष को नहीं बोलने देने और प्रधानमंत्री के तानाशाही रवैये के खिलाफ पटना चौक शिकारपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जय भारत सत्यमेव जयते सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभी नेताओं ने संयुक्त रूप से नुक्कड़ सभा में कहा, भारत पूछता है 20,000 करोड़ रुपया किसका है, बताने से देश के मुखिया कतरा क्यों रहे हैं। यह बवाल उठाने पर सदन में राहुल गांधी को सुनियोजित ढंग से तरह तरह घटनाक्रम से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस नेता वार्ड 69 के पार्षद मनोज मेहता, सुभाष मेहता, मनीष गौतम मिश्रा, बलराम यादव, सरदार जगजीत सिंह, हरेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद प्रसाद पसी, वल्कशुनदेव यादव, ललन यादव, संतोष द्विवेदी, फकीरा यादव, सुनील पासवान, रामेश्वर पासवान, अजित कुमार यादव समेत दर्जनों स्थानीय लोग मौजूद थे। सौर्य भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। पूरे भारतवर्ष में मोदी अडानी की तानाशाही आर्थिक लूटपाट के विरुद्ध में, संविधान का मखौल उड़ाने के विरुद्ध में हम पूरे देश भर में सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब सत्य के रास्ते पर चलना है, जो गांधी का मार्ग था। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की आम जनता को बताना चाहते हैं कि ये जो 20 सेल कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपया, वो पैसा जो अडानी जी का है, वो किसका पैसा है, वो पैसा आए कहाँ से, मैं उसका स्रोत जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वे हम के पूरी जनता जानना चाहती है। भाई बहुत छोटी सी बात है, आपके पास अगर एक मकान हो जाते एक के जगह पर 5, तो हर लोग मोहल्ले टोले के लोग पूछते भैया ये 5 मकान आया कैसे, तो आप इनकम टैक्स भरते हैं, जानने का अधिकार है। और हम तो जनता है, और राजनीतिक दल राजनीतिक चेतना का एक मुख्य मार्ग है। वो पार्लियामेंट में हम ये सवाल रख रहे हैं कि भैया अडानी के इशू पर जेपीसी बैठा लो। हम ये कहाँ करेगा अडानी चोर, हम नहीं कहते चलो भाई वापस, हम नहीं कह रहे अंबानी चोर है भैया, लेकिन जांच बैठा लो, जांच बैठा लो, जांच बैठा के अडानी ने क्या गलती की है क्या नहीं की, ये सारी बात आ जाएगी। छोटी सी आप थाने में आपको केस कराने जाते हैं, किसी चोरी का मामला, तो आईओ आता है आपके यहाँ जांच करता है, और जो पाता है उस पर लिखता है इतना बड़ा रुपया 20,000 करोड़ रुपया गायब है, आप उसका जांच नहीं कराएंगे क्योंकि अडानी करे का कोई घपला नहीं हुआ। अडानी क्यों करने वाले होते, पार्टी कहेगी जिसमें इल्जाम लगा रहे वही करा कर, नहीं मैंने चोरी नहीं की, तो आप मान रहे हैं। तो ये संसद क्या, वे संसद जिसमें आपके 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 प्रतिनिधि बैठे हैं, जहाँ हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपने समस्याओं को रखने के उनका अधिकार है। उस बात को न रखकर आप जो है जेपीसी के नहीं बैठाना और हाउस को भी एडजॉर्न कर दिया। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक 8 दिन का 10 दिन जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम चला रही है। ये जन आकांक्षाओं का अनुरूप कार्यक्रम है। जनता की भावनाओं को हम जनता के सामने रख रहे हैं और सरकार की तस्वीर आप सबके सामने। जनता के बीच आने की क्यों पड़ा? 4000 किलोमीटर हमारे राहुल गांधी ने पद यात्रा किया, वो अपने सुर्खियों बटोरने के लिए नहीं, सत्य को जनता तक पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं, मजलूमों को मजबूत करने के लिए, गरीबों को जो आवाज़ वो दिया, जो सच्चाई व्यक्त कर रहे हैं, सच को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस पर कहाँ तक सत्य है, इसका ख्याल आने वाला दिन 2024
जनता अंजाम तक पहुंचाएगी। आप प्रधानमंत्री हैं, आप बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, आपके बड़ा कोई ईमानदार नहीं होगा, लेकिन आपका 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया और अडानी के पास कैसे गया, और अडानी इसका जवाब अखबारों के माध्यम से दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी मिलीभगत है, आपका आशीर्वाद उस पर मिल रहा है। इसका आपको खंडन करना होगा सदन के अंदर में। आज राम भक्त की बात करते हैं, राम भक्त कौन नहीं है इस देश में। इस सनातन धर्म में राजनीति किया जा रहा है, धर्म को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से तोड़ा जा रहा है। कहीं टोपी, कहीं चादर, कहीं फादर, कहीं कृपान, कहीं तलवार, ऐसा देश चलेगा? देश बेरोजगार, देश महंगाई झेल रहा है, इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। देश को आप गुमराह कर करके, ठग करके आप देश की सत्ता चलाना चाहते हैं। अब जनता समझ चुकी है, राहुल गांधी सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन सच्चाई को उजागर करने के लिए सदन में उन्होंने अपनी आवाज़ रखी। उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। 9 सालों का इतिहास हम देखेंगे तो हमारे देश की सत्ता में केंद्रीकरण हो रहा है। आज हमारा जो लोकतंत्र है वो तंत्र लोक में बदला जा रहा है। जो लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, आज व्यवस्था जो हो रही है उसके हिसाब से लोगों को ढाला जा रहा है। आप देखेंगे हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सभी एक पार्टी के, एक आदमी के इशारे पे चल रही है, जहां पार्टी में भी कोई लोकतंत्र नहीं है। तो इस तरह के हालात में जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा तो हमारे देश का प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, हमारे देश का संविधान खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम नरेंद्र मोदी जी के डिग्री के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन कम से कम यदि किसी को कोई शक है तो इस अपनी डिग्री दिखाने में क्या बुराई है। यदि किसी आदमी को लगता है कि उसकी डिग्री सही है तो खास करके प्रधानमंत्री को तो अपना एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि देखो मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि आप तो औरों से अलग थे। कांग्रेस की जिस 2G, 3G और कोयला के घोटालों का जिक्र करके आप सत्ता में आए, उन घोटालों में तो कुछ नहीं मिला और आप अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं। देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आखिर अडानी की संपत्ति पिछले 9-10 सालों में 609 पोजीशन से दूसरे नंबर पर कैसे आ गई। और यदि जनता के हालात अच्छे हो जाते उसी हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज 400 रुपये का मिलने वाला सिलेंडर 1200 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल जहाँ 70 रुपये का मिलता था तो बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। तो अब आप बताइए कि जनता के हालात कैसे बुरे हैं। किसानों से इतनी दुश्मनी की जा रही है कि जब बाहर के देशों में गेहूं का पैदावार नहीं होता है तो हमारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है, और जब यहाँ दूध की किल्लत हो रही है तो हमारे किसान भाइयों का जो गौपालन भी करते हैं, मत्स्य पालन भी करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो उत्पाद हैं उसकी कीमत ना बढ़े, इसके लिए बाहर देशों से दूध मंगाना चाह रहे हैं जिससे कि कीमत का फ़ायदा उनको ना मिले। तो जब हम पूछ रहे हैं कि लागत बढ़ रही है, जब बुरे समय में कम फसल का नुकसान किसान झेले, तो हम पूछ रहे हैं कि फ़ायदा किसानों को क्यों नहीं मिले। आज क्या गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।